अगर रिकॉर्डिंग ऑन होते वक्त, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़, कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं। और गणित में भी हमने लास्ट क्लास के अंदर कितनी चीजें कवर कर ली थी हमने, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो हमने चल रहे थे, और लास्ट पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स देंगे हर चीज के लिए। देखिए हमने पूर्णांकों के बारे में क्या क्या चीज पढ़ी थी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का गुणन। अब सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। आप कहोगे सर पूर्णांक को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है, यानी कि इसको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है। और सर जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं, एक दो तीन चार, सॉरी, जो सर पूर्णांक होते हैं इनको जेड से दर्शाया जाता है, ये जेड से दर्शाया जाता है। और सर ये पूर्णांक होते क्या है सर, पूर्णांक होते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, एक दो तीन चार अनंत तक। सर इसके अंदर जीरो भी आता है, और सर -1 यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो माइनस साइन के साथ में हो वो भी आती है सर। ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि पूर्णांक में हम देख पा रहे हैं कि पूर्णांक में हमारे पास है पॉजिटिव नंबर भी है, पूर्णांक में क्या है हमारे पास है पॉजिटिव नंबर भी है, और पूर्णांक में क्या है हमारे पास है नेगेटिव नंबर भी है, यानी कि नेगेटिव वाली संख्याएं भी है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम क्या सीखेंगे, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। यानी कि अगर हमारे पास में दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो तो उनकी गुणा कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास है 4 × 5 लिखा हो, 4 × 5, जल्दी से चैट सेक्शन में आप अपना आंसर भेजेंगे कि 4 × 5 कितना होगा। छोटे छोटे नंबर से सीखेंगे, क्योंकि गुणा तो हम कर ही लेंगे, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां पर साइन पॉजिटिव आएगा और कहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब दोनों ही संख्याएं पॉजिटिव है तो आपने कहा सर 4 × 5 कितना आएगा, हमारे पास है 4×5 आएगा। जल्दी से सही बच्चे चैट सेक्शन में हमें बताएंगे कि अगर यहाँ पे संख्याएं लिखी होती -4, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी कि -4 × -5, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बच्चे अपना आंसर भेजेंगे कि -4 × -5 कितना होगा। जल्दी से सही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि आपने कहा सर ये भी कितना होगा, हमारे पास में 20 होगा। तो हमें अब याद क्या रखना है, हमें याद यह रखना है कि सर अगर हम दो प्लस की संख्याओं को गुणा करते हैं, अगर हम दो प्लस की संख्याओं को गुणा करते हैं, या फिर सर हम दो माइनस की संख्याओं को गुणा करते हैं, हम दो माइनस की संख्याओं को गुणा करते हैं, तो सर जो हमारा आंसर आता है वो एक पॉजिटिव यानी कि एक प्लस की संख्या आती है, वो एक पॉजिटिव यानी कि एक प्लस की संख्या आती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, भाई 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, आप कहोगे सर ये प्लस के 5 है। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, आप कहोगे सर ये प्लस के 4 है। और जब हमने प्लस की गुणा प्लस में करी तो हमारे पास में आंसर क्या आया सर, +20 है। सर 4 के आगे माइनस का चिन्ह है तो सर हमने माइनस वाली संख्या की गुणा, सर 5 के आगे माइनस का चिन्ह है, एक माइनस वाली संख्या से की, और सर हमारा आंसर क्या है, प्लस आया है। कितना है, प्लस। इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर इतना क्लियर है कि दो प्लस की संख्या को गुणा करें चाहे दो माइनस की संख्या को गुणा करें, सर हमारा आंसर कितना आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास में एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जैसे कि आपसे कहा जाए कि अगर आप 4 की गुणा -5 में करेंगे तो बताइए आंसर कितना आएगा। 4 की गुणा अगर आप -5 में करेंगे तो आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर इस बार हमारा आंसर कितना आएगा, सर आंसर आएगा 4×5 = 20। लेकिन पर सर एक प्लस की संख्या है, इसके आगे कोई चीज नहीं है तो प्लस की संख्या है, और सर 5 के आगे तो एक माइनस लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे। अगर सर हम प्लस की गुणा एक माइनस वाली संख्या में करेंगे तो सर हमारा आंसर माइनस आएगा। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर ये आएगा -20। इसी तरीके से अगर हमारे पास में संख्या होती -4 × 5, तब आपका आंसर कितना आएगा, तब भी आप कहोगे सर 4×5 = 20 होता है। सर एक तो प्लस एक तो माइनस की संख्या है, सर एक तो माइनस की संख्या है, सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसके आगे हमारे पास में प्लस का चिन्ह है। यानी कि सर अगर हम माइनस की संख्या को गुणा कर रहे हैं प्लस की संख्या के साथ में तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, जल्दी से। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो क्योंकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि आप प्लस को प्लस के साथ गुणा करोगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस के साथ गुणा करोगे तो प्लस आएगा, प्लस की संख्या को माइनस के साथ गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस की संख्या को प्लस के साथ गुणा करोगे तो भी आपका आंसर माइनस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए
आगे क्या है, यानी कि हमने गुणा सीख लिया। अब गुणा सीखने के बाद में, अच्छा पहले आज हम आपको कुछ एडिशनल चीजें बता देते हैं, कुछ जरूरी चीजें बताते हैं, उसके बाद आप हमें बताना कि चीजें समझ में आई है या नहीं आई। अच्छा देखो, आपके पास में चार चीजें हो सकती है। आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 + 4 कितना होगा, जल्दी से सही बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, बताइए 5 + 4 कितना होगा, जल्दी से। 5 + 4 कितना होगा? आपने कहा सर ठीक है 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। यानी कि आपने कहा सर 5 + 4 कितना हो गया, हमारे पास में 9 हो गया। ठीक है। अगर हम आपको वहां पर ऐसे लिख दें -5 -4, अब बताओ कितना होगा? -5 -4, अब बताओ कितना होगा? ठीक है। यानी कि अब बच्चों का आंसर गलत है। अब बच्चों का आंसर गलत है। अब आपका आंसर नो नहीं होगा। अब समझ लीजिए बच्चे, अब आपका आंसर नो नहीं होगा। अब यहीं से आपकी चीजें गड़बड़ हो रही है, अब आप यहां से अच्छे से समझना। देखिए, जब आपने कहा देखो वो गुणा थी, अब आप गुणा को इसके साथ मत जोड़ना। भाई वो गुणा थी, वो हमने क्या सीखा था, अभी अभी हमने गुणा सीखा था। देखो गुणा अलग होता है। भाई 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। लेकिन फिर जब आप 3 में 5 जोड़ोगे तब क्या ये 15 होगा? नहीं, ये तो 8 होगा ना। होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। हमने गुणा सीखा था अभी तक। और हम किसकी बात करेंगे अब? जोड़ या घटा की बात करेंगे, तो वो आंसर अलग आएंगे। वो आंसर अलग आएंगे। तो इस चीज को उसके साथ मत जोड़ना जो आपने अभी पहले सीखा है। पहले आपने गुणा सीखा है कि अगर हमें एक पॉजिटिव नंबर को गुणा करते हैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ में तो आंसर पॉजिटिव आता है। और एक माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या के साथ में तो आंसर प्लस आता है। ये हमने गुणा में सीखा है। ये हमने गुणा में सीखा है। अब गुणा को गुणा में रहने दो। अब हम कुछ और सीख रहे हैं। भाई अगर गुणा करें तो 3 × 5 15 होता है। लेकिन पर 3 + 5 क्या 15 होता है? नहीं होता ना, ये तो 8 होता है। यानी कि चीजें बदल गई जोड़ और घटा में। तो इसलिए आप इस वाली चीज को यहां पर मिक्स मत करना। यहां पर मिक्स हमें नहीं करना है। ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। आप हमेशा क्या कर रहे हो, पीछे वाली चीज को ही मिक्स कर रहे हो, हमें मिक्स नहीं करना है। अब आपको क्या चीज याद रखनी है? अब आपको याद रखना है कि भाई देखो इसके आगे तो सर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे हमने प्लस का चिन्ह मान लिया, क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। अब आप कहोगे सर हमारे पास में दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह थे। दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह थे, तो सर हमेशा आंसर जोड़कर आएगा। और 5 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना आ गया सर? 9 आ गया। सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है। सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर जोड़कर आएगा। आंसर जोड़कर आएगा। लेकिन पर अगर हम चिन्ह की बात करें, चिन्ह कौन सा आएगा? तो सर अगर हम चिन्ह की बात करें तो सर यहाँ पर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान थे, पॉजिटिव। तो आपने कहा सर आंसर पॉजिटिव 9 आएगा। सर यहाँ पर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है, माइनस यानी कि नेगेटिव। तो सर हमारा आंसर माइनस के 9 आएगा। यानी कि आंसर जोड़कर तो आएगा, लेकिन पर जो एक समान चिन्ह है वो चिन्ह जरूर लगाना पड़ेगा। अब बताइए इतना क्लियर हुआ आपको? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर हो गया हमें, जल्दी से। कि सर ये तो प्लस के 9 आएगा और ये माइनस के 9 आएगा। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 100 + 200 कितना होगा? जल्दी से। 100 + 200 कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है। बच्चों का आंसर आ गया सर 300 होगा। लेकिन पर अगर यही हमसे अब अगर हम आपसे यहीं पे पूछने लगे कि बताइए -के 300 और -के 400 बताइए कितना होगा? -के 300 -के 400 बताइए कितना होगा आंसर? अब आपने कहा सर -के 700 होगा। वेरी गुड। अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, क्योंकि सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान है। जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जोड़कर आता है। सर 300 के अंदर 400 को जोड़ा तो 700 हो गया। और सर जो दोनों ही संख्याओं का चिन्ह एक समान है, सर उस चिन्ह को हम लगा देंगे कि दोनों ही संख्याएं माइनस की थी, तो सर हमारा आंसर -के 700 आएगा। ठीक है। अब ये अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, अंकित सरहोरा, वो एक बार बताइए कि आपको क्लियर हुआ बच्चे कि नहीं हुआ? आंसर 700 नहीं, -700 आएगा। अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो भी एक बार जल्दी बता दो। ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। ठीक है। अब हम आपसे कुछ और नंबर पूछते हैं इसी के जैसे। अब आपसे कुछ और नंबर पूछते हैं इसी के जैसे। पहले से बच्चे अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आंसर देना। देखिए, ये तो हो गई एक समान चिन्ह वाली संख्याएं। अगर चिन्ह विपरीत हो, कहीं लिखा हो -के 5
समझना इस चीज को भी। कहीं लिखा हो -5 +4, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। हम समझा देते हैं। यानी कि आपने कहा कि सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत है, दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अगर विपरीत है तो दोनों ही संख्याओं को घटाकर आंसर आएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। सर 5 में से 4 को घटा दिया तो 1 आ गया, और आपने बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दिया। भाई बड़ी संख्या 5 है और ये माइनस की है, ठीक है। आपने कहा सर -1। अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर +5 और -4, बिल्कुल हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि +5 और -4। अब आप बताइए आंसर कितना होगा। आप कहोगे सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत है, एक +5 है और एक -4 है। अगर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत है तो आंसर हमेशा घटाकर आएगा। आपने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, सर 1 आएगा। लेकिन पर बड़ी संख्या कैसी है, आप कहोगे सर बड़ी संख्या प्लस की है, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, इतना क्लियर हुआ सभी को कि अगर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत है तो आंसर घटाकर आएगा, लेकिन पर चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आएगा। अगर इतना क्लियर तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। अगर लिखा हो आपके पास में 700 -400, जल्दी से सभी बच्चे आंसर भेजेंगे। 700 -400, बताइए कितना आएगा आंसर। आंसर बताइए कितना आएगा। आपने कहा सर आंसर आएगा 300, क्योंकि 700 में से 400 गए तो 300 बचेगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि -200 और +800, बताइए आंसर कितना आएगा। -200 और +800, ठीक है। आपने कहा सर आंसर 600 आ जाएगा। यानी कि दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है तो आंसर घटाकर आएगा और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो -1100 और -1100 और +700, बताइए आंसर कितना आएगा। भाई -1100 और +700, भाई 1100 में से 700 घटाएंगे तो कितना आएगा। आपने कहा ठीक है सर -400। अब ठीक है, क्योंकि 1100 में से 700 घटाए तो 400 और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आएगा। अब सभी बच्चों को क्लियर है। संदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो बताओ कि आपका आंसर प्लस क्यों आ रहा है। अपना माइक ओपन करो। संदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। भाई आपको अभी तो बताया था जब संख्याओं के चिन्ह विपरीत होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। आपने 1100 में से 700 घटाया 400 आ गया, लेकिन पर चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगाया जाता है। चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आंसर लगाया जाता है। इतना क्लियर हो गया ना सभी को, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, हटा दें इसको। देखिए, अब आपसे पूछा गया दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। अगर भाई आपसे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे। सर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 + 8 कितना होता है, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे कितना होगा, जल्दी से। वेरी गुड। अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना जल्दी जल्दी। आपने कहा सर 3 के अंदर 8 जोड़ोगे ना तो 11 आएगा, और सर दोनों ही संख्याएं प्लस की है तो प्लस के 11 आएगा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। अब देखो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देना, अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान देना। देखिए, अगर हमको दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं, अगर हमको दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं, आपने कहा सर मैं -3 में जोड़ना चाहती हूँ -8। भाई यही तो हो गया दो ऋणात्मक पूर्णांक। आपने कहा सर ये भी नेगेटिव पूर्णांक, ये भी नेगेटिव पूर्णांक, और मैं इनको जोड़ना चाहती हूँ, और मैं इनको जोड़ना चाहती हूँ। तो बच्चे अब आपको दो चीजें करनी होंगी यहाँ। अब आपको क्या करनी होंगी, दो चीजें करनी होंगी। सभी बच्चे इस चीज को और अच्छे से देखेंगे, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। देखिए, आप क्या पूछ रहे हो। सर अगर -3 में अगर सर हमें जोड़ना हो -8, तो देखो यहाँ आपको दो चीजें करनी है। क्या चीजें करनी है। आपने कहा सर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है,
यानी कि एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। तो आप हमेशा याद कर लो कि अगर हमारे पास में दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, याद कर लो कि अगर हमारे पास में दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो हमें इन चिन्हों को गुणा करना होगा। इन चिन्हों को क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि सर हमारे पास में यहाँ प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है और इन दोनों चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो हमें पहले इन चिन्हों को गुणा करनी होगी। तो आप कहोगे सर -3 तो ऐसे ही आ गया, -3। और जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो बताइए कितना आएगा। आपने कहा सर प्लस की गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो हमारा आंसर माइनस आता है, यानी कि आपने कहा सर माइनस आएगा। और सर आपने 8 को ऐसे ही लिख लिया। इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए। अगर इतना क्लियर हुआ तो अभी आपने सीखा था कि अगर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं, अगर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जोड़कर आता है और उन्हीं संख्याओं का चिन्ह हमारे साथ इसके आगे लगा दिया जाता है। अब बताइए सभी को क्लियर है, बताइए सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, देखो वो माइक ओपन करके पूछ सकता है प्लीज, लेकिन पर सभी को चीजें समझ में आनी चाहिए, बच्चा बाद में ये नहीं कहे कि समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा आगे देख लेते हैं, आगे कोई डाउट होगा तो आप आगे पूछ लेना। देखिए क्या लिखा है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग। यानी कि एक तो आपके पास में धनात्मक पूर्णांक है और आप जोड़ रहे हो उसके अंदर एक ऋणात्मक पूर्णांक को। या तो ऐसा सवाल हो सकता है, किसी बच्चे के मन में ऐसा सवाल होगा, सर मैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर जोड़ रही हूं एक धनात्मक पूर्णांक। भाई बच्चे के मन में ऐसा भी तो डाउट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये रहा धनात्मक जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, वो प्लस का संख्या है। ये रही इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप कहोगे सर ये प्लस की संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि आपने कहा सर मैं तो एक धनात्मक के अंदर जोड़ रही हूं एक ऋणात्मक को, सर मैं तो एक ऋणात्मक के अंदर जोड़ रही हूं एक धनात्मक को। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। देखो अभी आपको बताया था, क्या चीज बताई थी कि अगर दो चिन्हों के बीच में, अगर दो चिन्हों के बीच में, भाई देख पा रहे दो चिन्ह है, अगर इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, आपने कहा सर ये रहा प्लस का चिन्ह, ये रहा माइनस का चिन्ह, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप इनको गुणा करोगे। और आप जानते हो जब आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो माइनस आता है, यानी कि माइनस आ गया। सर ये 11 तो ऐसे ही आ गया, ये रहा। और सर ये 7 ऐसे ही आ गया, ये रहा। और जब आपने 11 में से 7 घटाया, क्योंकि एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो आंसर हमेशा घटाकर आता है और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? प्लस के 4 आएगा बच्चे, 18 नहीं आएगा, प्लस के 4 आएगा। अब बताइए एक बार, टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए वो बताएंगे, 18 नहीं प्लस के 4 आएगा। ठीक है, 18 नहीं आएगा, प्लस के 4 आएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए एक बार फिर से आपको बताएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुणा नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको याद कर लो। देखिए आपने कहा सर इन दोनों चिन्हों के बीच में, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो आपने प्लस की गुणा माइनस में करी तो आपके पास में कितना आएगा, आप कहोगे सर माइनस आएगा। और सर हमने 11 को ऐसे लिख दिया और सर हमने 7 को ऐसे लिख दिया, और 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा बच्चे, 4 बचे। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। आप कहोगे सर एक तो चिन्ह ये रहा प्लस का और सर एक चिन्ह ये रहा प्लस का, और इन दोनों साइन, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ गुणा। प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस ही आता है। आपने कहा सर प्लस आ गया। अब देखो लिखा क्या है, सर यहाँ तो लिखा है 7 और यहाँ लिखा है सर -11। और आप जानते हो जब संख्याओं के चिन्ह विपरीत होते हैं तो आंसर हमेशा घटाकर आता है। यानी कि आपने कहा सर 11 में से 7 घटाए तो 4 आया, लेकिन पर कौन से 4, प्लस के 4 या माइनस के 4? आप कहोगे सर हमेशा चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाया जाता है, और बड़ी वाली संख्या हमारे पास में 11 है, सर इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस के 4। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर क्लियर हो गया है। ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, देखो अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप तो कर ही रहे हैं सभी बच्चे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताओ कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। राम देवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, मीरा यादव के नाम से, या फिर कोई और बच्चे,
आप जल्दी से पूछ सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, ये हो गए योग की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, घटाव की बात कर लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। कैसे करते हैं देखिए, अब बहुत ही आसान है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो देखो सवाल भी पूछ सकता है अपना होमवर्क का, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बोल करके कि सर मुझे ये सवाल बता दीजिए, मैं संख्या बोल रहा हूँ। बाकी तो हम समझा ही रहे। देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, यानी कि आपने कहा सर दो धनात्मक पूर्णांक है मेरे पास में, सर ये रहा 11, सर ये रहा 4, और सर मैं इनका घटाव पूछना चाहता हूँ। बताइए 11 में से 4 गए तो कितना आएगा, बताइए 11 में से 4 गया तो कितना आएगा। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 11 के आगे तो सर क्या लिखा है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। और सर आज ही सीखा है हमने कि अगर एक संख्या पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आंसर सर हमेशा घटाकर आता है। 11 में से 4 गए तो सर कितना आएगा, 7 आएगा। कौन से 7, आपने कहा सर जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, सर प्लस की है, तो आप कहोगे सर प्लस के साथ। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अगर सर आपको दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव भी पूछना है तो सर देखो, ये रहा मेरे पास में एक धनात्मक पूर्णांक, और सर ये रहा मेरे पास में एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और सर मैं इसका घटाव पूछ रहा हूं। बताइए जरा आंसर कितना आएगा। जब 5 में से 7 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे कि सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे प्लस का चिन्ह मान लो, और दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, तो सर आंसर घटाकर आएगा 2। और सर कौन से 2, आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो सर माइनस के 2। बताइए इतना क्लियर हुआ। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन है, माइनस के 2 क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। सर मेरे पास में, समझते रहना आप सभी बच्चे, जब तक आप समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर वरना। देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ये ऊपर की चीजें थी। अब देखो नीचे सीख लेते हैं। सर मेरे पास दो ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। सर मेरे पास एक तो ये रहा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस के 11, और सर एक मेरे पास में ये रहा माइनस के 12, और सर मैं इनका घटाव पूछना चाह रहा हूँ। तो सर कैसी बात कर रहे हो, आज ही हमने सीखा है कि अगर हमारे पास में दो चिन्ह है, सर ये रहा माइनस का और सर ये रहा माइनस का, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करी तो सर ये हो गया प्लस। अब आपके पास में क्या बचा, आप कहोगे सर मेरे पास में 12 बचा। आप क्या कहोगे सर, एक तो मेरे पास में 12 बचा, और क्या बचा, आप कहोगे सर मेरे पास में माइनस के 11 बचा, ये बचा हुआ माइनस के 11। अब आप क्या कहोगे, सर दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, और जब दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा आंसर घटा के आता है। सर 12 में से 11 को घटा दिया तो 1 आया। सर 12 में से 11 को घटा दिया तो कितना आया, आप कहोगे सर 1 आया। लेकिन पर कौन से एक, सर बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है, तो सर प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं आएगा टीना बच्चे, बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। भाई ऊपर भी तो आपने यही किया था, भाई ऊपर भी तो आपने यही किया था, दो संख्याएं हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा आंसर घटा कर आएगा और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा। राम देवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, मीरा के नाम से जिस बच्चे ने नाम क्लास ज्वाइन की, वो एक बार बताइए हमें कि क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसका आंसर आएगा प्लस का 1, इतना सभी को क्लियर है। टीना को कोई डाउट है बच्चे, अपना माइक ओपन कीजिए, टीना को, वो एन लिख कर भेज रहे हैं, जल्दी से टीना। ठीक है, क्लियर है, यानी कि वो वाई लिख कर भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है ना तो प्लीज जरूर पूछ लो, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आप कहोगे सर मेरे को दो ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए। ठीक है, सर मैं ऋणात्मक पूर्णांक इस तरीके से भी तो ले सकती हूँ, किसने कहा सर मैं ऐसे ही लूंगी, सर मैं ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे भी तो ले सकती हूँ, सर माइनस के 12 और सर माइनस के 10, बिल्कुल लो। और सर मैं इनको घटाना चाहती हूँ। अब आंसर भेजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में, अब आंसर भेजेंगे। ठीक है, हम एक बार फिर से बताएंगे। देखिए, आप कहोगे सर दो चिन्ह हमें ये दिखाई दे रहे हैं, ये रहे दो चिन्ह, सर इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो सर हम इनको गुणा करेंगे। जब हम इनको गुणा करेंगे तो आप जानते हो जब माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, यानी कि आपने सब कुछ हटाया यहां तक और आपने यहां तक प्लस लगा दिया। ठीक है बच्चे, अब आपके पास में क्या क्या बच गया, आपको कि सर एक तो मेरे पास में 10 बच गया और एक मेरे पास में माइनस के 12 बच गया। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, यानी कि जब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत होते हैं तो आंसर हमेशा घटाकर आता है। सर आंसर तो घटाकर आएगा कि 12 में से 10 घटा दे 2 आएगा, लेकिन पर कौन से दो,
सर बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है, तो सर माइनस के। अब सभी को क्लियर है? टीना, अब बताइए बच्चे जिसने भी टीना के नाम से क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, देखिए हमें नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, अब बहुत ज्यादा चीजें क्लियर करा दी गई है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पास में क्या लिखा है। अब आपके पास में लिखा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आपने कहा सर ये रहा धनात्मक और सर ये रहा ऋणात्मक, सर मैं इनका घटाव पूछना चाहता हूँ, बताइए आंसर कितना आएगा। आपने कहा सर बहुत आसान है, माइनस की गुणा माइनस में क्या, तो सर प्लस हो गया। अब मेरे पास में एक तो सर 5 बचा और एक मेरे पास में 4 बचा, और सर 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और दोनों ही संख्याएं कैसी है, एक समान चिन्ह की है, तो आंसर जोड़ कर आएगा 9, और सर दोनों ही संख्या प्लस है तो प्लस का। ठीक है, अगर मेरे पास में ऐसा लिखा होता माइनस के 7 और 4, क्योंकि एक हमारे पास में ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, और सर मैं इनका घटाव पूछना चाहता हूं। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, सर प्लस के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर प्लस, सॉरी 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो सर 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की संख्या है 4। आपने कहा सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। क्या क्या बचा मेरे पास में, एक तो सर 4 बचा और एक मेरे पास में माइनस के 7 बचा, दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है, तो आपने कहा सर हमेशा जोड़कर आंसर आएगा 11, लेकिन पर कौन से 11, आप कहोगे सर दोनों ही माइनस की संख्या है तो माइनस की है। अब बताइए क्लियर है सभी को? जिन बच्चों का आंसर -3 आ रहा है वो बताइए -11 समझ में आया कि नहीं आया? पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, यानी कि अब हमें नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अब आप हमसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये सवाल बता दो। 1 मिनट दे रहे हैं हम सभी को, अगर किसी के मन में कोई डाउट है पूछ सकता है, बच्चा माइक ओपन करके पूछ सकता है। चलिए, अगर किसी के मन में कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आज हम पढ़ेंगे भाग, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं, यानी कि इंटीजर्स को हम भाग कैसे देते हैं। देखिए इंटीजर्स तो हम समझ गए कि जो सर पूर्णांक होते हैं उनको जेड से दर्शाया जाता है, काफी दिन से पढ़ रहे हैं। और सर ये हमारे पास में पूर्णांक होते क्या है, आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, और सर ये अनंतक, इसी तरीके से सर इनके अंदर जीरो भी होता है, और सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके माइनस वाले चिन्ह, -1 -2 -3, और सर ये भी अनंतक ही होगा। ठीक है, ये सर हमारे पास में क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है। सर पूर्णांक माइनस यानी कि नेगेटिव भी होते हैं, और सर पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव सर प्लस के भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन यानी कि भाग सीखेंगे। अब आप देखो भाग किस किस को दोगे, आप कहोगे सर भाग तो ऐसे दे सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, यानी कि हमारे पास में दोनों ही संख्याएं धनात्मक यानी कि प्लस की हो तब भाग कर रहे हो। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, यानी कि सर हमारे पास में दोनों ही संख्याओं माइनस की हो तब भाग कर रहे हो। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का विभाजन, यानी कि एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव हो तब हम भाग करेंगे। अच्छा, भाग से पहले एक डाउट है बच्ची का, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे तब हम भाग सीखेंगे। देखिए मीरा गौतम के नाम से एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है, और वो पूछ रही है चैट सेक्शन के अंदर सवाल लिख करके कि सर -11 और सर -10 इस सवाल में क्या होगा, आंसर जो होगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, उनका ये डाउट है। और हम ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी क्लास इस सवाल को सोल्व करेगी, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर टाइप करें, जल्दी से पूरी क्लास। और मेरा गौतम जिनका बच्चे डाउट है, आप भी कोशिश करो एक बार कि क्लास में आप भी आंसर दो, हम समझाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोशिश सभी करेंगे। बस आप आंसर चेक कर लेना कि यहाँ पर मतलब डिजिट चेक कर लेना अंक की, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 10। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो भाई, अभी तक तो आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पूनम रानी के नाम से, रेणुका के नाम से, रुखसाना के नाम से। ठीक है, और बच्चे अपने आंसर भेजेंगे राम देवी के नाम से। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजा है। अब देखिए आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो ही अपना माइक ओपन कर लो जल्दी से, यस सर। ताकि हमें, अब बताइए आप बच्चे को कैसे सवाल को हल कर रहे थे?
सर बोलिए, क्या डरना नहीं है कोई। -11 फिर ठीक है, मतलब और माइनस माइनस हो गए प्लस के 10। ठीक है, आपने कहा सर ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो सर मैंने इनको गुणा कर दिया, और हम जानते हैं कि माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो सर आंसर प्लस आता है। यानी कि सर मैंने यहां तक को हल करके मैंने एक प्लस लिख दिया, और बाकी मेरे पास में कितना बचा, मेरे पास में 10 बचा। यस सर। भाई 10 भी तो बच रहा है भाई। ठीक है, आगे क्या किया आपने। सर मैंने प्लस किया था। अब आपको प्लस नहीं करना है बच्चे, आप ही अभी तो बताइए, जब हमने आपसे पूछा था कि अगर -4 +5 हो तो क्या होगा, आपने कहा सर दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं। अगर दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्ह की होती है तो आंसर हमेशा घटा कर आता है, यानी कि 5 में से 4 घटाया 1। और सर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या कितनी है, 5। आप कहोगे प्लस। ठीक है बच्चे, अब माइक ओके म्यूट सर। कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब आप देखिए समझिए, आपने कहा सर दोनों ही संख्याएं, सर दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, तो सर आंसर घटा कर आएगा। आपने 11 में से 10 घटा दिया, आपने कहा कितना आ गया सर, 11 में से 10 घटा दिया तो सर मेरे पास में कितना आ गया, 1 आ गया। और कौन सा एक, आप कहोगे सर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। बताइए, मेरा गौतम के नाम से जिस बच्चे का डाउट है, समझ में आया या नहीं आया बच्चे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, पर आपको इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, पूर्णांकों की गुणा, और पूर्णांकों का भाग, ये बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने होमवर्क में शायद 6.1, 6.2, 7.1 जितनी भी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, 10.2, 10.1 जितनी भी एक्सरसाइज है, सभी का आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी आपकी क्लास मंडे को होगी नेक्स्ट में, सबसे पहले आपका डाउट ही लिया जाएगा होमवर्क से। चाहे आपका डाउट है चाहे नहीं है, हम स्क्रीन पे होमवर्क सामने रखेंगे, सारी चीजें एक एक सवाल डिस्कस करेंगे, सभी बच्चे से पूछा जाएगा, तब हम आगे की नई चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम भाग सीख लेते हैं। यानी कि भाग कैसे करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, यानी कि दोनों ही अगर प्लस की संख्या है तो हम भाग सीखेंगे। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, कि अगर दोनों ही हमारी माइनस की संख्या है तो भाग सीखेंगे। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तब हम इनका भाग सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये भाग जो होता है, आप जानते हो भाग जो होता है गुणा के जैसे ही होता है। क्यों, जैसे कि आपसे कोई कहने लगे 3 से भाग करो 15 को, आपने कहा सर 3 से भाग करना 15 कौन सी बड़ी बात है, आपने कहा सर 3 × 5 = 15, खत्म हुआ सवाल। तो आप एक चीज देख रहे हो, भाग में और गुणा में बहुत सिमिलरिटी है। आपने कहा सर ये जो 15 है ना, वो 3 × 5 के बराबर है, यानी कि भाग में कहीं ना कहीं गुणा भी है, यानी कि जो भाग है वो गुणा के जैसा ही है। भाग क्या होता है, गुणा का विपरीत होता है। भाई आपने क्या करा, 3 × 5 = 15 किया, और आपने अगर 15 को भाग कर दिया 3 से तो 5 आ गया, या फिर आपने 15 को भाग कर दिया 5 से तो 3 आ गया। यानी कि इन्हीं तीनों संख्याओं का हेर फेर है भाग और गुणा में। यानी कि भाग जो होता है वो गुणा के जैसा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं जो भाग होता है वो गुणा का विपरीत होता है। लेकिन वह विपरीत का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो गुणा के जैसा ही रहेगा। जैसे अब सवाल के अंदर सीखते हैं, अगर इसका मतलब है, आपने सीखा था भाग, हमने सिखाया था भाई, बी भाग ए का मतलब होता है B/A। सर बी भाग ए का मतलब होता है कि आपने बी को भाग दिया ए से, और सर बी भाग ए का मतलब भी होता है हमारे पास में ये। यानी कि भाग को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्या पहले लिखी होती है वो हमारी क्या होती है, सर वो हमारे विभाजक होता है। इतना समझ में आया आपको। तो आप देखो, जब आप पहली संख्या को भाग करोगे तो आपने 5 से भाग किया 10 को, आप कहोगे सर मेरे पास में कितना आ गया, 5 × 2 = 10, सर मेरे पास में 2 आ गया, आगे क्यों नहीं आ गया। और अगर आप इसको भाग करते तो आप इसका आंसर 2 लेकर आते या नहीं आते, ये बताइए हमें। आते ना 2 लेकर के। भाई कोई डाउट है तो बता दो, आंसर 2 ही आएगा ना, जब आप 10 को 5 से भाग करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आप हमारे पास में एक सवाल हम आपको दे देते हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे और चैट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। ठीक है, देखिए जल्दी से, अगर आप 40 को भाग करोगे, अगर आप 40 को भाग करोगे, कितने से भाग कर रहे हो आप 40 को, 8 से भाग करोगे तो आंसर बताओ कितना आएगा। 5 आएगा। ठीक है, जब आपने 40 को 8 से भाग किया तो आंसर 5 आएगा।
ठीक है। अब देखो भाग बहुत आसान है, भाग बहुत आसान है। आप कहोगे सर दोनों ही प्लस की संख्याएं थी, सर दोनों ही प्लस की संख्याएं थी, तो सर हमारा आंसर भी प्लस का है। सर दोनों ही प्लस की संख्याएं थी, तो सर हमारा आंसर प्लस का है। जैसे गुणा में होता था, अगर प्लस की संख्या को प्लस के साथ गुणा किया जाए तो प्लस आता है, ऐसे ही प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर प्लस आता है। समझना अब चीजों को, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। देखिए अब आप यहाँ लिख सकते हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि जब आप प्लस की संख्या को भाग करते हैं प्लस की संख्या से तो आपका आंसर प्लस आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। यानी कि अगर हमारे पास में दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, समझो सभी बच्चे समझेंगे भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -10/-5। अभी जो समझाया था बी भाग ए का मतलब क्या होता है, b/a। ठीक है, अगर ये होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -10/-5। आप कहोगे सर माइनस से माइनस कट गया, यानी कि सर आपको तो सिर्फ 5 से भाग करना है 10 को, 5 दूनी 10। सर इस केस में भी आंसर कितना आ गया है, सर 2 ही आ गया है। कितना आ गया आंसर इस केस में भी, 2 आ गया है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया है। यानी कि अगर आप एक माइनस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस की संख्या से तो आपका आंसर प्लस आएगा। जैसे कि गुणा में होता था कि अगर आप माइनस को गुणा कर रहे हो माइनस के साथ में तो आंसर प्लस आता है। इतना समझ में आया? बताइए एक बार जल्दी से, कि हाँ सर अगर हम माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देंगे तो आंसर सर प्लस आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत आसान था। आप इसमें भी देखेंगे कि अगर माइनस की संख्या को माइनस से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास में एक माइनस की संख्या है और उसको हम प्लस की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो आप पहले भाग दे दो, पहले आप भाग दे दो। आपने 5 से भाग दे दिया 10 में, तो 5 दूनी 10, आंसर आ गया सर 2। आंसर आ गया 2। लेकिन पर अब आप क्या करोगे, सर इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि -10/5। सर माइनस से माइनस तो नहीं कट रहा क्योंकि एक माइनस एक प्लस। तो आप कहोगे कि सर अगर एक माइनस की संख्या को एक प्लस की संख्या से भाग देते हैं तो सर आंसर आता है माइनस में। तो आंसर आता है माइनस में। उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप 15 को भाग दें -3 से, अगर आप 15 को भाग दें -3, भाई आप सबसे पहले भाग दे दो। आपने कहा सर मैंने 3 से भाग दे दिया 15 में, तो सर 3×5 = 15। सर कट पिट के मेरा आंसर आ गया 5। आंसर तो आ गया सर मेरा 5, लेकिन पर कौन से 5? सर वही वाली बात है कि सर इसको भी हम लिखेंगे 15/-3। तो सर माइनस तो कटा नहीं, अगर माइनस होता जब तो कटता, सर माइनस कटा नहीं, तो सर इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, -5। यानी कि अब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम प्लस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस के साथ में या माइनस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस के साथ में तो आंसर हमारा माइनस आता था। तो सर इसी प्रकार भाग में भी अगर आप प्लस की संख्या को भाग दोगे माइनस से, चाहे माइनस की संख्या को भाग दोगे प्लस से, तो आपका आंसर माइनस ही आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस। इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो। और आप सभी देख रहे हैं कि अगर आप माइनस को भाग करते हैं प्लस से या फिर प्लस को भाग करते हैं माइनस से तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा माइनस से। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है कि प्लस को प्लस से भाग दोगे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस को माइनस से भाग दोगे तब भी आंसर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस से भाग देने पे माइनस की संख्या को माइनस से माइनस कट जाता है तो आंसर आ जाता है प्लस। लेकिन पर प्लस की संख्या को माइनस से भाग दोगे, चाहे माइनस की संख्या को प्लस से भाग दोगे, तो आपका आंसर आएगा माइनस। ठीक है, देखिए अब आप लोगों के सामने क्या है, कुछ सवाल आएंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने सवाल नंबर 37 आ गया है, तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। अब आपके सामने लगातार सवाल आएंगे, जल्दी जल्दी आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहना बस। बहुत ही आसान सवाल है भाई, 81 को भाग देना है 9 से। जब आप 81 को भाग दोगे 9 से तो आपको आंसर बताना है कितना आएगा। और सभी बच्चे हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से
देखो बहुत ही आसान सवाल है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करेंगे। आसान सवाल है, इसलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट के 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी 2-3 बच्चे रहते हैं वैसे। जल्दी से, आप लोगों के पास में 3 सेकंड एक्स्ट्रा है। अगर आपको लग रहा है कि सोल्व कर लिया, वोट नहीं कर पाए, तो जल्दी से वोट कीजिए। 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता। ठीक है, जगबीर के नाम से, रुखसाना के नाम से, रमेश के नाम से, टीना के नाम से सभी बच्चों का आंसर आ गया और सभी का ठीक है। रुखसाना के नाम से भी, और शिवानी और पूनम रानी के नाम से। देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हम माइनस की संख्या को, यानी कि हम माइनस के 81 को, सर एक माइनस की संख्या को भाग दे रहे हैं एक माइनस की संख्या से। अभी सीखा था सर, अगर हम माइनस की संख्या को भाग देंगे माइनस की संख्या से तो माइनस का माइनस कट गया, सर आंसर आएगा प्लस। और प्लस कितना आएगा, आपने 9 से भाग दिया 81 को, तो सर 9 नहीं 81, सर कट गया, यानी कि आंसर आ गया 9। कौन से 9? प्लस के 9। आप कहोगे सर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, प्लस के 9। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब आपके पास में दूसरा सवाल है। आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया बंद है। आप लोगों के पास में पोल सेक्शन के अंदर सवाल नंबर 38 को जाकर के जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है भाई। आप 65 को डिवाइड कर सकते हो 13 से, बस ये देखना है कि साइन कौन सा आएगा। ठीक है, भाग तो कर ही लोगे 65 को 13 से, बस ये देखना है कि साइन कौन सा है। चलिए, काफी आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। किसी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और 10 सेकंड के अंदर ही इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। अभी रहते हैं कुछ बच्चे, जल्दी से 5, 4, 3, 2, 1। अभी रहते हैं भाई, जल्दी से आप लोगों के लिए फिर से 3 सेकंड एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। आप ऐसा मत क्या करो भाई, टाइम बचाया करो अपना भी और हमारा भी। तो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट क्या करो जल्दी से। 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। मीरा, टीना, शिवानी, हिमांशी, रुखसाना, रेणुका, रमेश, पूनम। ठीक है, जिन बच्चों ने भी नाम से क्लास ज्वाइन की उनका सभी का आंसर आ गया। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे। आप कह रहे हो कि सर माइनस के 65 को हम भाग दे रहे हैं सर 13 से। आप कहोगे सर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो सर साइन तो कटा ही नहीं, तो सर हमारा आंसर तो माइनस में आएगा। माइनस में कितने आएगा, आपने कहा सर जब 13 को 65 से भाग देंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि आप कहोगे सर 5। लेकिन पर कौन से 5? माइनस के 5, क्योंकि माइनस का साइन कटा नहीं था। तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, -5। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया बंद है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर सवाल नंबर 39 रख दिया गया है। तो आप जल्दी से सही बच्चे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। आसान सवाल है, जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से भाई, इतना आसान सवाल है तब भी आप लोग वोट नहीं कर पा रहे हो जल्दी से। चलिए आप लोगों के लिए पास में 10 सेकंड है
क्योंकि आसान सवाल है, जिन बच्चे का सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में जल्दी से वोट करते रहे प्लीज। अब आप लोगों के पास में 10 सेकंड है, जल्दी से, लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से करेक्ट आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, इसमें बच्चों के आंसर थोड़े गड़बड़ाए हैं। देखो, टीना का आंसर आ गया है, शिवानी का आंसर आ गया है, जगबीर के नाम से, मीरा के नाम से, रुखसाना, रुखसाना, रेणुका, रमेश, पूनम। एक बच्चा है जिसने जगबीर के नाम से क्लास ज्वाइन की है, तो उससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपने कहा सर हमें 1080 को सर भाग देना है -12 से। आप कहोगे सर ऊपर तो माइनस का चिन्ह ही नहीं है, अगर ऊपर माइनस का चिन्ह होता तो कट भी जाता, तो सर ऊपर माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इस वजह से सर चिन्ह कटा नहीं है, तो आंसर आएगा माइनस में। बट कितना माइनस में? आपने कहा सर आप 12 से भाग कर देते 1080 को। जैसा कि आप जानते, दो संख्याओं में भाग नहीं जाएगा तो तीन संख्या, और 12 निम्मा कितना हो गया? 108। आपने कहा कट गया, यानी कि आपने कहा सर नो तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से उतारी हुई संख्या जब तक भाग नहीं दे देते, भाई 12 जीरो जा जीरो, भाई 12 जीरो जा कितना हो गया? जीरो। जब तक हम उसको क्या नहीं करते, शेष नहीं बनाते। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 90। कौन से 90? आप कहोगे सर माइनस के 90। ठीक है टीना, आपका भी आंसर ठीक है कि जब प्लस की संख्या को माइनस से भाग करते हैं तो एक माइनस आता है, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में -90। ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर। जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है जगबीर सिंह के नाम से, एक बार बच्चे वो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताओ अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बच्चे आप फिर भी पूछ सकते हो, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड। यानी कि इसका आंसर तो हो गया सर -90। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है, जल्दी से। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे दिखाए गए सवाल को हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जिसमें आपसे पूछा गया कि बताइए 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मान लो हमारे पास में 60 मिनट है तो हमारे पास में 1 घंटा है। अगर हमारे पास में 120 मिनट है तो हमारे पास में 2 घंटे हैं। इसी तरीके से आपको इसको हल करना है और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना सभी को। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई सभी बच्चों को क्लियर है ना हमें इसमें करना क्या है? हमसे पूछा गया कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं और हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। फिर से 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, फिर से 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि 60-60 मिनट, यानी कि हमें इक्वल चीजों में डिवाइड करना है। और जब हम चीजों को इक्वली डिवाइड करते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं? भाग का यूज करते हैं। यानी कि आप इसको भाग कीजिए और अपना आंसर बताइए कितना है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, इस सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से, ठीक है, सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। टीना का आ गया है, हिमांशी, रुखसाना, रेणुका, शिवानी, रमेश, मीरा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। पूनम, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो साथ के साथ क्लियर कर लेंगे।
ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया 1200 मिनट में, क्या पूछा गया आपसे कि बताइए 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। देखो दो तरीके के सवाल आपने देखा होगा अक्सर आते हैं, मिनट से घंटे में जाना और घंटे से मिनट में। देखो अगर आपसे पूछे कोई बताइए 5 घंटे में, बताइए 5 घंटे में कितनी मिनट होती है, 5 घंटे में कितनी मिनट होती है। आपने कहा सर 1 घंटे में, आपने कहा सर 1 घंटे में 60 मिनट। भाई 2 घंटे में आपने फिर से 60 जोड़ा तो 120 हो गया। भाई 3 घंटे में फिर से 60 जोड़ा, यानी कि आप देख रहे हो 60-60 मिनट को आपको जोड़ना पड़ रहा है। और आप जानते हैं जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर आपसे उल्टा पूछा जाता कि बताइए 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप क्या कह देते सर 5 घंटे में 5 × 60 बराबर 300 मिनट होते हैं। अब हम इसको उल्टा कैसे करा रहे हैं आपको, यानी कि आपसे घंटे से मिनट में क्यों पूछा हमने आपको, ताकि आप समझ सको कि अगर उल्टा पूछा जाए कि बताइए 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया कि सर घंटे से मिनट में जाते हैं अगर हम इकाई बदलते हैं। भाई घंटे में क्या होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं। अब हमें उल्टा पूछा जा रहा है कि मिनट में बताओ कितने घंटे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से भाग करना पड़ेगा। और जब आप 60 से भाग करोगे 300 को, आपने कहा सर 60×300, आपने कहा सर 5 घंटे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 300 मिनट में नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, अब आप क्या करोगे, यानी कि अब आप 1200 को भाग कर दोगे 60 से। भाई 60 से भाग किया तो कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 60 दूनी कितना हो गया 120। सर कट गया, ऊपर से उतारी जीरो, और सर ऊपर से उतारी हुई संख्या कभी शेष नहीं होता, तो आपने चलाया सर 60 जीरो जा जीरो, और अब आपके पास में क्या बचा जीरो शेष, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 20। यानी कि आप कहोगे सर हमारे पास में 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे सर 20 घंटे होते हैं। इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब आप हमें एक चीज बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं देखो जिनके पास में पोल सेक्शन आता है वो पी लिख कर भेजो, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो आप क्या लिख कर भेजोगे, वो लिख के भेजेंगे टी। जल्दी से हमें गिनना है कि कितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। जिनके पास में पोल सेक्शन आता है वो पी लिख के भेजेंगे, जिनके पास में नहीं आता है वो टी लिख कर भेजेंगे। जल्दी से, रुखसाना के पास में आता है 1, टीना के पास में आता है 2, मीरा के पास में आता है 3, हिमांशी के पास में आता है 4, शिवानी के पास में आता है 5, रमेश के पास में आता है 6, पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की सिर्फ उनके पास में नहीं आता है पोल सेक्शन। भाई बाकी बच्चे ना तो पी लिख रहे हैं ना ही टी लिख रहे हैं, वो बाकी बच्चे कर क्या रहे हैं। भाई जब तक आप हमें बताओगे नहीं कि आपके पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है, हमें कैसे पता लगेगा, बताइए जरा, बताइए एक बार जल्दी से। ठीक है, तो लास्ट क्लास यानी कि अगली क्लास जो होगी हम आपसे सबसे फिर से पूछेंगे जिनके पास में पोल आता है वो पी लिख के भेजे, जिनके पास में पोल नहीं आता वो टी लिख कर भेजे। यानी कि हमें पता लग गया कि क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन आ रहा है अभी, रुखसाना, टीना, मीरा, हिमांशी, शिवानी और रमेश के नाम से। ठीक है, बाकी हम अगली बार क्लास में फिर पूछेंगे सभी से। तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो अब हम आप सभी को होमवर्क दे देते हैं। सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट करेंगे, और या फिर ये बताइए सभी बच्चे